हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाइंग स्टार एकेडमी। सो नए ये वाला हमारा जो लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 7 से मैं शुरू कर रही हूँ। ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए। राइट एंगल एट ए, ये हमें गिवन फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, ए डी इज द परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी जो परपेंडिकुलर है वो किस पे, बी सी पर है। ठीक है, इफ़ ए बी की वैल्यू दी हुई है, बी सी की वैल्यू दी है एंड ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, हमें ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। और ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि ए पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, सो हम सोल्यूशन इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, triangle ABC is right angled at A। ठीक है, ए पे इसका राइट एंगल बन रहा है और उसके बाद जो जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले ए बी की वैल्यू है दैट इज 5 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास दैट इज 12 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने क्या लिया कि ए सी को हम बेस ले रहे हैं और ए बी जो है वो क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, वो हमारी हाइट बन जाएगी फिर। नाउ हम अकॉर्डिंग टू व्हेन ए सी इज द बेस, जब हम ए सी को बेस ले लेते हैं, ठीक है, जब हमने ए सी को बेस लिया तो ये क्या बन गई, हमारी हाइट हो गई। ओके, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बेस एंड ए बी इज द हाइट ओके ऑफ द गिवन ट्राइंगल। हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप जो है आप चेंज कर सकते हो थोड़ी इसकी। ठीक है, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम बेस और हाइट की वैल्यू हमारे पास है तो वो हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, सो 1/2 बेस जो है हमारा दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज ए सी 12 सेंटीमीटर, हम 12 लिख देते हैं। और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, दिस इज द हाइट ए बी। राइट, नो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 1 2 एंड 6 2 12 और 5 6 का किया तो हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, हमारे पास एरिया निकल गया। यू गिवन ट्राइंगल है, उसका हमें एक क्वेश्चन था कि एरिया फाइंड करो। ठीक है, सो हमारा ये क्या आ गया, एरिया आ गया। नो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमने ए डी की वैल्यू निकालनी है। अब हम अकॉर्डिंग टू ए डी के चलेंगे। ठीक है, ए डी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, बी सी पे परपेंडिकुलर। नो अब हम क्या करेंगे, बी सी को बेस ले लेंगे और ए डी हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। नाउ बी सी इज द बेस एंड ए डी इज द हाइट। ठीक है, ए डी हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो नो अब हम एरिया निकालते हैं इसके अकॉर्डिंगली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या हमारा आ गया, बी सी एंड हाइट क्या आ गई हमारी, ए डी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। नो एरिया की जगह हम, एरिया हमने फाइंड कर लिया दैट इज 30 सेंटीमीटर, तो एरिया की जगह हमने क्या लिख लिया, 30 लिख ली उसकी वैल्यू। 1/2 बेस की वैल्यू लिख देंगे दैट इज 13 एंड ए डी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। राइट, 30 की वैल्यू एरिया की वैल्यू लिख दी, बाकी हमने ये वैल्यू बेस की भर दी और ए डी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, नो ए डी किसके बराबर आ गया अभी यहाँ पे, 30, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिवाइड बाई 13, ये जो 13 है ये इसके नीचे चला जाएगा। ओके, सो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 13 के टेबल में तो ये आता नहीं है, सिंप्लीफाई यहाँ पे होगा नहीं, तो देन हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। 60/13 आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेना है, इसको मिक्स्ड में लिख लेंगे। 13 के साथ करेंगे, 13 4 जा 54। नाउ हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 52
8 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है। सो हमारा एडी, अगर हमारा डेसिमल कंप्लीट हो जाता है तो हमें कंप्लीट तक जाना होता है, अगर नहीं हो तो हमें ऐसे ही लिखना है इसको, ठीक है। नाउ 4:8/13 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई, एडी की लेंथ आ गई। देयरफॉर लेंथ ऑफ एडी की लेंथ क्या आ गई, 4:8/13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल गया। ओके, हमें एरिया फाइंड करना था। जब हमारे पास एरिया आ गया, फिर हमने दूसरा जो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ था एडी की वैल्यू फाइंड करनी थी, देन हमने एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, विद AB is equal to AC that is equal to 7.5 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। ये जो साइड्स हैं इसकी ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड BC इज 9 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 9 सेंटीमीटर। नाउ द हाइट ऑफ AD फ्रॉम A to BC, हाइट ऑफ AD फ्रॉम A to BC दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वो क्या है हमारी 6 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम अगर हमें हाइट दी हुई है तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB, ठीक है, C to AB दैट इज CE की हमें हाइट जो है वो फाइंड करनी। जब हम एरिया फाइंड कर लेंगे, बेस हमारे पास है, तो हाइट हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले आ जाएगा हमारा स्टेप कि जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कौन सी है, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, राइट। एक पॉइंट हो गया ये हमारा, ठीक है। नाउ जो गिवन वैल्यूज हैं अभी हमें वो लिखनी है, ठीक है। दैट इज AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC, और वो क्या है 7.5 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। ओके, ये हमें गिवन वैल्यू दी हुई है, ठीक है। नाउ BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD की वैल्यू भी हमें दी हुई है, AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट, ये क्या है हाइट है, ठीक है। नाउ अगर हमारा जो है ये BC बेस है, अगर हम BC बेस ले रहे हैं तो हाइट क्या होगी, AD होगी। नाउ हम इसमें लिखेंगे व्हेन BC इज द बेस ऑफ किसका, ट्राइंगल ABC में हम BC को बेस ले रहे हैं, एंड AD इज द हाइट, और AD हमारी क्या हो जाती है फिर हाइट हो जाती है, ठीक है। BC हमें गिवन है, AD हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे एरिया फाइंड करेंगे, वो हमने यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज हैं यहाँ पे लिख रखी हैं पहले, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया हमारे पास, राइट। एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। नो हाँ, अब हम क्या करेंगे वैल्यूज को यहाँ पे लगा देंगे। B क्या है, बेस क्या है BC क्या हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे 9, और हाइट जो है AD है, AD की जो वैल्यू है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 3 2 जा 6 आ जाता है, और 9 3 जा हमारे पास क्या बन गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। हमारी ट्राइंगल की वैल्यू जो वो निकल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू निकालनी है EC की वैल्यू निकालने के लिए, ये जो EC की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बेस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे बेस AB एंड हाइट हमारी क्या आ जाएगी EC आ जाएगी, ठीक है। नाउ व्हेन AB इज द बेस, जब AB बेस है तो देन CE इज द हाइट, ठीक है। जब हमने AB को बेस ले लिया तो हाइट हमारी क्या आ गई CE आ गई, ठीक है। CE इज द हाइट, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे CE की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन बेस ट्राइंगल ABC। वो किसके बराबर आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास क्या है BC, और हाइट जो है वो क्या है CE, ठीक है। हाइट क्या आ गई हमारे पास CE आ गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एरिया की वैल्यू निकाल यहाँ पे भर देंगे, जो कि अभी हमने फाइंड किया दैट इज 27,
तो 27 इक्वल टू 1/2 बेस BC क्या है हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। ओके 9 सेंटीमीटर है तो हमारे पास 9 आ गया इंटू CE आ गया। ठीक है, नाउ CE की वैल्यू क्या आ गई 27 इंटू 2 बाय 9। ओके हमारा सॉरी बेस जो है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर है, जहाँ पर जो BC की वैल्यू है, सॉरी AB की जो वैल्यू है, मैंने BC लिख दिया यहाँ पे, AB की वैल्यू जो है वो दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा AB आएगा। AB बेस है जब हमारा, तो BC क्या हो गई हमारी हाइट हो गई, उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ठीक है, 27 इंटू 2 आ गया और 7.5 यहाँ पे आ गया, इसको डिवाइड कर दिया हमने इसको। ठीक है, सो CE की वैल्यू क्या आ गई अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 9 3 जा 27 एंड 2.5 के साथ ये जो है सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो 9 2 हमारे पास आ गया 18 एंड डिवाइड बाई 2.5। सो हम इसको क्या करेंगे, अगेन हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करना होता है, हमने क्या करना, 18 को 25 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 80 आ गया, 180 आ गया, क्योंकि ये वाला डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो सो हमारे पास क्या आ गया, 7 के साथ हमने किया तो हमारे पास आ गया 175, 5 इज रिमाइंडर एंड देन 0 लगाया हमने, डेसिमल आ गया यहाँ पे एंड 25 2 जा 50, ये हमारा आ गया। CE की देन वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज द हाइट, ये क्या निकल गई हमारी हाइट निकल गई है। Therefore, height of CE is equal to 7.2 centimeter. Right, this is the आंसर, ये हाइट निकल गई हमारी। ये जो हमने कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखो 18 को हम 2.5 के साथ डिवाइड करें, दैट मीन्स 18 जो है डिवाइड हो रहा है 2.5 के साथ। 18 को अगर हम ऐसे लिख दें तब भी वही चीज़ रहेगी, राइट। ओके 18 को ऐसे लिखा, फिर हमने 18 को और ऐसे लिखा, 18 को ऐसे लिखा। ठीक, तो अब 18 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2.5 के साथ, तो 18 ये क्या हो गया 10/25 हो गया। ठीक, इसलिए जब 180/25 आ जाता है, देन इसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया इसको। ओके नाउ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन।